Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर है हमारा ट्रायंगल. ट्रायंगल में बच्चों हम मोस्ट रिपीटेड थियरम देख रहे हैं. ये ऐसे थियरम है जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, तो ऐसे कुछ थियरम है जो बार बार बोर्ड की एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में या कोई भी रिस्पेक्टिव स्टेट की जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें ये थियरम बार बार पूछे जाते हैं. ऐसे ही मोस्ट रिपीटेड थियरम में आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम, थियरम 2. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 2. बच्चों लेक्चर 1 में हमने बीपीटी थियरम के बारे में बात की थी या बीपीटी थियरम के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम या तो थेल्स थियरम. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस लेक्चर की लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को आप देख सकते हो. तो आज बच्चों हम ट्रायंगल में दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम करने वाले हैं. आज का जो थियरम है वो काफी बार सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में, स्पेशली स्टैंडर्ड मैथ्स की बोर्ड की एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड. तो देखते हैं आज का हमारा थियरम क्या है. तो आज जो हम थियरम प्रूव करने वाले हैं वो है बच्चों के प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज equal to the sum of areas of equilateral triangle drawn on the other two sides of a triangle. मीन्स के बच्चों यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस है उसके ऊपर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, और ऐसे ही दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो बाकी की दो साइड है उसके ऊपर हम बनाते हैं. हमको प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनियस पे जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है उसका जो एरिया है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सही है. यहाँ पे थिंकिंग स्किल हम क्या लगाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले जो थिंकिंग स्किल आप यूज करोगे वो है, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों ड्रॉ करते हैं. तो देखो यहाँ पे ये बच्चों हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट, जिस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी. आपकी थिंकिंग स्किल क्या होगी, क्वेश्चन को अगर आप समझ जाओगे तो आपको प्रूव करना बहुत ही इजी हो जाएगा. दिया क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस है, यहाँ पे हमने ये लिया है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज अ 90 डिग्री. एंगल जो बी है वो हमारा 90 डिग्री है. सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. एसी आपका हाइपोटेनियस हो गया. अब दिया क्या है देखो, A prove that area of equilateral triangle drawn on the hypotenuse of right angle triangle. मीन्स कि AC हमारी हाइपोटेनस है. यहाँ पे एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. इसको हम नाम देते हैं ट्रायंगल ACD. ACD जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स कि उसकी तीनों साइड इक्वल है. AD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD. राइट. अब दूसरा क्या दिया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. हाइपोटेनस तो हो गया कि दूसरी साइड हमारी कौन सी है, AB है, और तीसरी साइड है हमारे BC. वहां पे भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. तो यहाँ पे मतलब कि AB पे भी हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. मैं देख लेता हूं बच्चों आपको दिख रहा है या नहीं.
यस, सो इट इज विजिबल। नाउ देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास तीन ट्राइंगल हो गए। अब ट्राइंगल का नाम देते हैं, तो ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ई बी ई, ट्राइंगल ई बी ई, और इसका नाम हम देते हैं ट्राइंगल बी एफ सी। तो अब देखो बच्चों कि जो ट्राइंगल ई डी सी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए ई बी ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, मींस के ए ई इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ए बी। दूसरा ट्राइंगल बी एफ सी जो है वो भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस के तीनों साइड इक्वल है, मींस के बी एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू बी सी। तो फर्स्ट आप थिंकिंग स्किल क्या लगाओगे कि फर्स्ट यू ड्रॉ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हर एक जो ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल ए डी सी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी एफ सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम एरिया ढूंढेंगे बाय द यूजिंग द फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम तीनों ट्राइंगल इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ई डी सी, ट्राइंगल ई बी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ, तीनों का हम एरिया ढूंढ लेंगे। सही है, इस फॉर्मूला को लगा के। तो यहाँ पे हम समझो बच्चों ये है कि इन ट्राइंगल एबीसी जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, तो ट्राइंगल एबीसी जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम ऐसा समझते हैं कि जो साइड ए बी है उसको हम ए ले लेते हैं और साइड बी सी है उसको हम बी ले लेते हैं। इसके एज्यूम कि साइड जो ए बी है उसको हम ए लेते हैं, साइड बी सी है उसको हम बी लेते हैं। So in triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, let AB is equal to A, means कि AB हमारा कितना है A, and BC is equal to B, BC को हम लेते हैं B। Now अब हम AC का फॉर्मूला, तो मतलब आप देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया कि जो ट्राइंगल AEB है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो AB का मेजर क्या है, A है। तो इसका मतलब हो गया तीनों साइड AE इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू A। और उसी तरह से जो ट्राइंगल BFC है वो भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जहां पे BC इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू B। बेस के ये जो ट्राइंगल की तीनों साइड है उसका मेजर हो जाएगा B। अब हमारा यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ADC है, तो मींस के AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AC, बट हमारे पास AC नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या हो जाएगा हमारा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। बच्चों हमने कितना एज्यूम किया, ये आपका AB इज इक्वल टू A एंड BC इज इक्वल टू B। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आ गया हमारा AC आ गया। क्या आ गया, AC। अब हमको जो प्रूव करना है, हमको जो बच्चों प्रूव करना है, ये हमारा AC आ गया,
इसको याद रखना है, राइट। अब हमने क्या देखा था कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि यहाँ पे थिंकिंग स्किल हमारी क्या लगेगी। तो यहाँ पे हम तीनों ट्राइंगल, तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम एरिया ढूंढेंगे बाय द यूजिंग फॉर्मूला, मींस के एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हमको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको करना है कि एरिया ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AEB प्लस एरिया ट्राइंगल BFC। ये हमको बच्चों प्रूव करना है। इसको प्रूव करके हमको मीन्स के ये प्रूव करना है। यहाँ पे लिखा है ना कि prove that area of equilateral triangle drawn on the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the areas of equilateral triangle drawn on the other two sides, मीन्स की ये राइट। तो सबसे पहले हम एरिया ट्राइंगल AEB निकालते हैं सबसे पहले। सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल AEB फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल AEB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड। तो AEB की साइड क्या है, तीनों साइड A है, A सो A स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर। सो दिस इज रिजल्ट 1, ये आपका रिजल्ट 1 हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये हमको मिल गया फर्स्ट, इसको याद रखो बच्चों, फर्स्ट ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब हम उसी तरह से निकालते हैं एरिया ट्राइंगल BFC। सो एरिया ट्राइंगल BFC is equal to same formula √3/4 into side square सेम फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल BFC is equal to √3/4 into, अब जो BFC ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड इक्वल है और मेजर कितना है, BB, सबका BB लिया है तो B स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर। सो दिस इज रिजल्ट 2, ये आ गया हमारा रिजल्ट 2, राइट। ये हो गया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमको प्रूव क्या करना है, एरिया ट्राइंगल AEB वो तो हमने ढूंढ लिया, एरिया ट्राइंगल AEB यहाँ पे सॉरी B है, तो वो आ गया हमारा √3/4 इंटू A स्क्वायर। फिर एरिया ट्राइंगल BFC है तो एरिया ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू √3/4 इंटू B स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ट्राइंगल ADC। सो एरिया ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू √3/4 इंटू, अब इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड मीन्स के AC, मीन्स की ये जो साइड है वो है हमारा √A² प्लस B स्क्वायर, इसकी भी √A² प्लस B स्क्वायर, एंड DC इज ऑल्सो इक्वल टू √A² B स्क्वायर। सो देयरफॉर √A² प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर। ये किसका है, ये है हमारा एरिया ट्राइंगल ADC। अब ये 2 एंड रूट हमारा कट हो जाएगा, सो देयरफॉर क्या बचेगा, सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू √3/4 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर दोनों आपका कट हो गया, ये 2 और ये अंडर रूट दोनों कट हो गया।
तो क्या आया, एरिया ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हुआ बच्चों हमारा कि एरिया ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस रूट 3/4 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नाउ रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एरिया ट्रायंगल ए ई बी, एंड रूट 3/4 इंटू बी स्क्वायर है हमारा एरिया ट्रायंगल बी एफ सी। सो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर किसका एरिया है, एरिया ट्रायंगल AEB का है। तो उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूं एरिया ट्रायंगल AEB फिर प्लस है। नाउ रूट 3/4 इंटू बी स्क्वायर ये किसका एरिया है, तो आप देखते हो ये एरिया है एरिया ट्रायंगल BFC, तो वहां पे मैं एरिया ट्रायंगल BFC लिख दूंगा। सो एरिया ट्रायंगल BFC और हमको प्रूव क्या करना था, एरिया ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AEB प्लस एरिया ट्रायंगल BFC। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC जो हमने कहां पे बनाया, AC पे, हाइपोटेनियस। ये रहा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर, अदर देन हाइपोटेनियस। सो दस इट इज प्रूव, और ये हमारा बच्चों प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने देखा मोस्ट रिपीटेड थियरम ट्रायंगल में, थियरम 2 हमने देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है आपकी आने वाली जो बोर्ड की एग्जाम है, CBSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। However, it is also very important for basic as well as standard maths. So thank you very much for watching today video lecture. So keep watching and keep studying. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।